भूतिया कसाई। ये कहानी रतनखेड़ की है। इस गांव में आए दिन रोज गांव का एक व्यक्ति गायब होता जाता है। सारे गांव में इसी बात को लेकर हाहाकार मचा हुआ था कि कौन गांव के लोगों को अगवा करके ले जा रहा है। ए भगवान, मेरी पत्नी कहाँ चली गई? कौन उसे ले गया? अरे क्या हुआ भाई सुंदर, इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों रो रहे हो? मेरी पत्नी सुनीता कल रात से लापता है। पता नहीं कौन उसे उठाकर ले गया। अरे ये लोगों को अगवा करने की समस्या तो रोज की हो गई हमारे गांव में। अब तक ना जाने कितने लोग हमारे गांव से गायब हो गए हैं। हमने पुलिस थाने में भी कई बार रपट लिखवाई, पर अब तक किसी का कुछ पता नहीं चला। हमारे इस गांव में ये सब क्या हो रहा है? ये सारे गांव वाले आखिर जा कहाँ रहे हैं? हमारे इस गांव में ये सब क्या हो रहा है? ये सारे गांव वाले आखिर जा कहाँ रहे हैं? अरे हमारे इस गांव में जो नया कालू कसाई आया है ना, जो मटन मांस बेचता है, मैंने कई बार उसे रात को अपने गांव में एक बड़ी पोटली लेकर घूमते देखा है। कहीं वो तो नहीं गायब कर रहा हमारे गांव वालों को? अरे सरगम, वो कालू कसाई अभी अभी हमारे गांव में आया है और वो रात को जो घूमता है ना, वो हर रात मटन लाता है और सवेरे अपनी दुकान पर बेचता है। सारे गांव वाले अफसोस करके अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर कालू कसाई हर रोज गांव के चौराहे पर मांस मटन चिकन बेचता है। एक दिन अरे अकरम भाई, ये कालू कसाई तो अभी अभी हमारे गांव में आया है ना? हाँ, ये नया नया आया है इस गांव में। और इसकी दुकान इतनी कैसे चल रही है? हम बरसों से यहाँ दुकान लगाए बैठे हैं। हमारा मटन इतना नहीं बिकता और इस कालू के पास से सारा गांव मटन लेता है। उसके बाद भी ये रात को मटन की दुकान लगाता है। आखिर ये कालू इतना मटन लाता कहाँ से है? हाँ, ये बात सही है। ये एकमात्र ऐसा कसाई है जो रात को भी मटन चिकन बेचता है, पर इसके पास इतना मटन आता कहाँ से है? मैं आज रात इस कालू की दुकान पर आकर इससे पूछता हूँ। कालू की दुकान से सारे गांव वाले मटन ले जाते हैं, पर किसी को ये पता नहीं रहता कि ये मटन चिकन किसका है। रात का समय शरीफ कालू की दुकान में आता है। उस समय कालू की दुकान पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अरे क्या बात है कालू, बड़े जोरों शोरों से धंधा चल रहा है? हाँ भाई, बस चल रहा है। अरे भाई कालू, तुम इतना मटन आखिर लाते कहाँ से हो कि तुम दिन में भी दुकान लगाते हो और रात में भी दुकान लगाते हो? तुम्हारी दुकान से तो बहुत से लोग मटन ले जाते हैं। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो ना। ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे अपने तरीके से पूछना होगा। शरीफ कसाई वहीं दुकान पे पड़ी एक छुरी उठाता है और कालू कसाई की गर्दन पे रखकर कहता है, देखो कालू, तेरी ये दुकान की वजह से हम सबका धंधा बहुत चौपट हो गया है। कोई हमारी दुकान से मटन नहीं खरीद रहा। तेरे कारण हमारा बहुत सा नुकसान हो रहा है। तू चुपचाप यहाँ से चला जा। कालू कसाई हंसने लगता है। तू हंस क्यों रहा है कालू? तभी वो कालू कसाई एक भूतिया रूप में आ जाता है। शरीफ ये देखकर बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये कालू तो भूत है। मैं भूत हूँ और इस समय जो मटन मेरे दुकान में बिक रहा है, ये सारा मटन इंसानों का है। मैं ही गांव के लोगों को गायब कर रहा था और उन्हें काटकर उनका मांस लोगों को बेचकर खिला रहा था। शरीफ कसाई जैसे ही कालू को मारने लगता है, वो भूतिया कसाई शरीफ कसाई को जान से मार देता है और उसे काटकर उसका मांस वहीं लोगों को बेच देता है। अगले दिन सवेरे सारे गांव में इस बात की खबर फैल जाती है कि किसी ने शरीफ कसाई को अगवा कर लिया है। अरे हमारे गांव में तो कुछ ज्यादा ही लोग गायब होते जा रहे हैं। अब हम सब गांव वालों को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा, वरना इसी तरह चलता रहा तो हमारे गांव के सब लोग गायब हो जाएंगे। तुम सही कहते हो किशन, हम सब गांव वालों को मिलकर ही इस समस्या का समाधान करना होगा। आज रात हम सब गांव वाले चुप कर देखेंगे कि वो कौन है
जो गांव से लोगों को गायब कर रहा है। सारे गांव वाले रात में मिलकर एक स्थान पर जमा होकर छुप जाते हैं और गांव में नजर रखते हैं। तभी वो कालू कसाई एक थैली लेकर गांव की गलियों में घूमता है। अरे ये कालू कसाई इतनी रात गए गांव में क्या कर रहा है? अरे कहीं ये कालू कसाई ही तो लोगों को अगवा नहीं कर रहा? अरे कहीं ये कालू कसाई ही तो लोगों को अगवा नहीं कर रहा? तभी कालू कसाई के सामने एक व्यक्ति आता है। कालू कसाई उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने भूतिया रूप में आ जाता है। सारे गांव वाले ये देखकर अचंभे में आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये कालू कसाई अचानक भूत कैसे बन गया। वो भूतिया कालू कसाई उस व्यक्ति को मार के ले जाने लगता है। हमें इस भूतिया कालू कसाई का पीछा करके देखना होगा कि ये इंसानों को कहाँ ले जा रहा है। हाँ सरगम, चलो हम इसका पीछा करके देखते हैं कि ये जाता कहाँ है और इन सब व्यक्तियों का ये करता क्या है। हाँ सरगम, चलो हम इसका पीछा करके देखते हैं कि ये जाता कहाँ है और इन सब व्यक्तियों का ये करता क्या है। भूतिया कालू कसाई उस व्यक्ति को अपनी मांस की दुकान पर ले जाता है और उस व्यक्ति को काटकर उसका मांस उसी दुकान में बेचने लगता है। अरे ये तो लोगों को काटकर उनका मांस बेच रहा है। भागो यहाँ से गांव वालों, अगर इसने हमें यहाँ देख लिया तो ये हमें भी काट देगा। जल्दी से यहाँ से भागो। गांव वाले डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये कालू भूतिया तो बड़ा ही खतरनाक है। ये तो सीधा इंसानों को ही काट रहा है। हमें तुरंत इस कालू भूतिया का कुछ करना होगा, वरना एक दिन ये हमारे सारे गांव वालों को काट देगा। हम उस कालू भूतिया का कुछ नहीं कर सकते, वो बड़ा ही खतरनाक है। हमें बस अपना ध्यान खुद ही रखना होगा और हमें रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तभी हम उस भूतिया कालू कसाई के हाथों से बच पाएंगे। सारे गांव वाले चौकन्ने रहने लग गए। कोई कालू भूतिया कसाई की दुकान पर मांस लेने नहीं जाता था और सब लोग रात के समय अपने घरों में छुपकर बैठे रहते थे। एक दिन रात में भूतिया कालू कसाई गांव में आता है। अरे ये गांव के सारे लोग कहाँ चले गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। लगता है सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। मुझे किसी एक के घर जाकर उसे पकड़ना होगा। तभी भूतिया कालू कसाई सरगम के घर में चला जाता है। अरे ये भूत तो यहाँ पर भी आ गया। अब तू ही मेरा आज का शिकार है। मैं तुझे काट कर सारे गांव वालों को तेरा मांस खिलाऊंगा। सरगम वहाँ से भाग जाता है और वो कालू भूत भी उसके पीछे भागता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस कालू भूतिया से बचाओ, बचाओ गांव वालों। सरगम बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है पर कोई उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आता। तुझे कोई नहीं बचाएगा, अब तू मेरा शिकार है। भूतिया कालू सरगम पर छुरी फेंक कर मारता है जो सीधा सरगम के हाथ पर जा लगती है। ओ माँ, मर गया रे। सरगम के हाथों से खून बह रहा था और वो दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर चला जाता है। वो भूतिया कालू भी उसके पीछे पीछे भागता है। हे भगवान, मुझे इस भूत से बचा ले। सरगम दौड़ते दौड़ते जंगल की ओर चला जाता है। तभी वहाँ एक तांत्रिक बाबा जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बाबा मुझे बचा लो, मुझे इस भूत से बचा लो, ये भूत मुझे मारना चाहता है। तू फिक्र न कर बच्चा, इस भूत को तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। ये बाबा मेरा कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम दोनों को काट दूंगा। वो कालू भूत एक छुरी फेंकता है जो सीधा बाबा को जाकर लगती है। अरे इसने तो बाबा को भी जख्मी कर दिया। अब तो मैं गया। अब तो तू गया।
कालू कसाई सरगम को मारने जाता है। तभी वो तांत्रिक बाबा उस कालू भूत के ऊपर अपना हथियार फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो कालू भूत एक बोतल में कैद हो जाता है। छोड़ो छोड़ो मुझे बाहर निकालो। कालू भूतिया चिल्लाने लगता है। बच्चा, तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। इस भूत को मैंने अपने वश में कर लिया है। अब तुम अपने घर जाओ। सरगम वहाँ से अपने घर आता है और अपने जख्मों पर मलहम लगाकर सो जाता है। अगले दिन सवेरे कल रात को वो कालू भूत सरगम के पीछे भाग रहा था। किसी को सरगम का कुछ पता है? मुझे नहीं लगता सरगम उस भूत के हाथों बच पाया होगा। वो कालू भूत बड़ा ही खतरनाक भूत है। अरे भाई सरगम, तुम उस कालू भूत के हाथों कैसे बच गए? सरगम गांव वालों को सारी बात विस्तार से बताता है। गांव वाले सरगम की हिम्मत की दाद देते हैं। इस तरह कालू भूतिया कसाई से गांव वालों को छुटकारा मिल गया।